सर धरने का ऐलान वो करते आए थे आखिरी वक्त तक और अचानक से 6 दिन का अल्टीमेटम देकर चले गए। उनका पर्पस था इलेक्शन की तारीख लेना, अच्छा, गवर्नमेंट पर दबाव डालना। वो अपने मकसद में कामयाब रहे। यकीन दहानी उनको करा दी गई है कि इलेक्शन की तारीख अगले चंद दिनों में आ जाएगी। यकीन दहानी खान साहब कहते हैं कि एतबार टूट चुका है, फिर यकीन दहानी कहाँ से हुई है? अगर वो यकीन इस तरह से है कि वो सच साबित नहीं भी होता तो भी आप बार बार कोशिश करते हैं जब तक आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो जाता। जो असल चीज़ जो अफसोसनाक है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स का राइट है। IMF का फैक्टर है। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा जो नून लीग इलेक्शन की तरफ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आए हैं, मगर धरना दिए बिना चले गए हैं। बहुत से कारकुनान ये सवाल करते हैं, सहाफ़ी भी टेलीविजन पर बैठ के ये सवाल कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर धरने का ऐलान वो करते आए थे आखिरी वक्त तक और अचानक से 6 दिन का अल्टीमेटम देकर चले गए। देखें, उनका पर्पस था इलेक्शन की तारीख लेना, अच्छा, गवर्नमेंट पर दबाव डालना, और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। गवर्नमेंट ने खुद ही पूरा मुल्क पैरालिसिस उसका कर दिया, एक दिन पहले बंद हो गया, लॉकडाउन कर दिया सारा कुछ। अब मेरे पास ये इत्तला है कि यकीन दहानी उनको करा दी गई है कि इलेक्शन की तारीख अगले चंद दिनों में आ जाएगी। तो जब इलेक्शन होने जा रहा है तो फिर मुल्क को एक हिजान में मुब्तला किए रखना, क्योंकि असल बात था मकसद, वो उसको हासिल कर रहे हैं। अच्छा। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि जनाब कमेटी में बनाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट रखना जिसमें देखें बड़ी सेंसिटिव मामला था। आर्टिकल 245 के तहत मिलिट्री को बुला लिया गया था, और अगर कोई बीच में तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर कोई शरपसंद दाखिल होके फ़ौज के साथ एक सिचुएशन क्रिएट करते तो किसका नुकसान था? पाकिस्तान का। ऐसा था कि शरपसंद दाखिल हो सकते हैं। देखिए, कराची में हुआ ना ऐसे कि वहाँ पर शरपसंदों ने वो जो एक पुलिस वैन है उसको उन्होंने आग लगाई, और जो PTI की लीडरशिप उन लोगों को जानती नहीं है कि वो लोग कौन थे। यहाँ पर भी आपने देखा मेट्रो जो स्टेशन है उसको आग लगाई। नहीं सर, मेट्रो को आग नहीं लगी। मैं सुबह वहाँ पर टीवी पर जो फुटेजेस चली ना, हाँ, उसमें ये बताया गया कि मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई है। मेन चैनल्स जो हैं जिनका टिल्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ है, बिकॉज 2-3 चीज़ें उन्होंने चलाई। एक तो लाहौर के DIG की ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी असला मिला है और ये देखें ये असला इस्तेमाल होगा। दूसरा कि देखें ये इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन को जला। और मैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ने इसका हवाला दिया, और मैं सुबह वहाँ की रिकॉर्डिंग करके हूँ, एक शीशा तक नहीं टूटा हुआ था। तो ये आप देखें, तो बेसिकली कोई ना कोई काम कर रहा था कि जिसमें फौज, PTI, पाकिस्तान के अवाम, इनको लड़ाया जाए। ये मुझे लगता है कि इसलिए मुझे ये बताएं, यकीन दहानी खान साहब कहते हैं कि एतबार टूट चुका है, फिर यकीन दहानी कहाँ से हुई है? देखिए, इतबार भले टूट भी चुका हो, आपने अगर मुल्क को साथ लेके चलना है तो आप जब तक तारीख का ऐलान नहीं हो जाएगा आप कोशिश करते रहेंगे। अगर अभी कहीं से उन्हें ये इंदिया मिला भी है, हो सकता है नून लीग के कुछ लोगों ने उनको यकीन दिलाया हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उन्होंने यकीन दिलाया हो, ताकत के मराकज़ से हो सकता है उनको यकीन दिलाया गया हो। अगर वो यकीन इस तरह से है कि वो सच साबित नहीं भी होता तो भी आप बार बार कोशिश करते हैं जब तक आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो जाता। तो आई थिंक इस वक्त ये किया जो इमरान खान ने, मुझे लगता है इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम दिया है, क्योंकि जब देखें 2 फरीक हैं, 3 फरीक हैं, और अगर एक फरीक की जीत नज़र आए, दूसरे की हार नज़र आए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए नज़र आए, तो उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा। नून लीग कह रही है कि हमने धरना नहीं होने दिया, जबकि खान साहब एक स्टेप बैक करके गए हैं। यकीन दहानी की आपने भी बात की, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली आने वाले वक्तों में हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हैं ये इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान इन पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और मुझे लगता ये है कि कोई जो नून लीग है वो भी कोई इतनी ज़्यादा खुश नहीं होगी इनसे, क्योंकि देखें मुनर्रफीन को इन्होंने उनके ख़िलाफ़ फैसला कर दिया। जो PTI फंडिंग केस है उसका अभी तक उन्होंने कोई नहीं किया, तो वो PTI वाले भी अंदरून खाना को इनसे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, तो वो इसलिए अगर कोई नया बंदा अगर आता है जिसमें उनको भी यकीन होगा तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बन सकती है। देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि इस पर वर्कआउट हो सकता है। आज असेंबली में EVM वाला कानून साजी पर हो गया मामला, वापस हो गया, नैब वाली कुछ चीज़ें हुई हैं। आप समझते हैं ये कदम है अगले
इलेक्शंस की तरफ? ये बिल्कुल अगले इलेक्शन की तरफ ही कदम है। देखें, ईवीएम की जो लेजिस्लेशन आज जो हुई है, ईवीएम के लिए तो हम तैयार भी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के पास मशीनें नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो तो वो करवा ही नहीं सकता। जो असल चीज़ जो अफसोसनाक है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स का राइट है। अब ये कह दिया गया कि जी वो वहाँ से जो यहाँ पर मौजूद होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो वोट दे सकेंगे, जो बाहर हैं उनको वोट नहीं वो दिया जाएगा। तो ये इन्होंने थोड़ा सा एक ज़्यादती की है, क्योंकि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब पाकिस्तानी जितने वो हैं, आप यकीन करें, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ, तो आपको वहाँ जाकर एहसास होता है कि पाकिस्तान की कदर व कीमत क्या है, इसकी इज़्ज़त क्या है। तो उनको वोट के हक़ से महरूम कर देना, मुझे लगता है कि ये ख़ुद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो लीडरशिप है, ये इस पर अफसोस करेगी कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। सर, दोनों तरफ से बातों के लिए लोग मान चुके कि हम बातचीत जारी रखेंगे। IMF ने जो कल शराइत रखी हैं, क्या उसका भी किरदार है इस सारे मामले में? देखें, IMF का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। अगर आप IMF को अगर आप कीमतें बढ़ाते हैं IMF के कहने पर, और आपके पास टाइम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट लेने के लिए तैयार है। अगर तो आप सिस्टम में आपको 4-5 साल के लिए गवर्नमेंट मिल रही है और आपका एक माशी प्लान है, उसमें आप IMF का एक रोल रखते हैं, तो मुझे लगता है वो सियासी जमातों के लिए बड़ा वो कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। और ये जो IMF का फैक्टर है, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा जो नून लीग इलेक्शन की तरफ जाएगी। सर, इस वक्त वो सारी सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी देखें, पंजाब में पीपल्स पार्टी अवामी सतह पर तो कोई पजीराई नहीं होगी उसको, क्योंकि कोई जरदारी साहब ने और बिलावल ने कोई ऐसा काम नहीं किया। सिंध में, इंटीरियर सिंध में अगर कोई अच्छा अल्टरनेट मिल गया, अगर वहाँ पर तहरीक इंसाफ फोकस करे ज़रा और कुछ वाकई हकीकी तब्दीली के लिए कुछ लोग निकलें, तो वो फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जरदारी साहब के लिए तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, विन विन है। नुकसान जो हुआ है सिंध के हवाले से ठीक है, वफाक में उनकी जितनी जो उनको मिलना है वही मिलेगा। पंजाब में कोई उनको ज़्यादा कोई ख़ास कामयाबी नहीं होगी। ये सब कुछ हो गया, अब हम आते हैं लॉन्ग मार्च पे। बिल्कुल आखिर में लॉन्ग मार्च हमने देखा है, शदीद शेलिंग थी वहाँ से यहाँ तक, पेशावर से लेकर यहाँ तक पूरे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो कारकुन बन चुका है? देखिए, तहरीक इंसाफ ट्रांसफार्म हो गई है। इसको कहते थे उसके मुखालिफिन के ये बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी है, लेकिन आपने देखा इतनी शेलिंग, ख़वातीन, बच्चे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान की जो अपनी शख्सियत थी ना, लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और ये लोग फैमिलीज़ लेके आए और पाकिस्तान को तब इससे एक और चीज़ पता चली है कि लोग किस कदर आज़ादियाँ चाहते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे हम अपनी पॉलिसीज़ ख़ुद बनाएं। और ये तो पिछले 70 साल में इन लोगों ने हमें ग़ुलामों की तरह बना के रखा, हमारे ऊपर बैरूनी ताकतों को मुसल्लत करके रखा। आपने देखा जो हकीकी चेहरा है पाकिस्तान के लोगों का, कराची से लेके खैबर तक कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई कस्बा, कोई गली, कोई देहात, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे लोग ना निकले हों। मुतालबा क्या था? इलेक्शन। क्यों? कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान चलता। कामयाब लॉन्ग मार्च कहेंगे आप इसको? मैं समझता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव था इमरान खान का, उसने वो अचीव किया, मोबिलाइज़ किया, लोगों को बताया कि हमें क्या चाहिए। और नून लीग अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर रियासती मशीनरी को झोंकने के बावजूद ब्लू एरिया में जना एवेन्यू पर इमरान खान को आने से नहीं रोक सकी। डी चौका वहाँ पहुँच चुके थे अवाम। चलें जी, डी चौका वहाँ पहुँच चुकी थी और पाकिस्तान की जो आवाम कल निकली थी, यही कहना था कि हम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में, तो भी पाकिस्तान अच्छा होगा। देर सासर के अल्लाह हाफ़िज़।